हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं इंडिकेशन ऑफ सरफेस टेक्सचर की। तो दैट मीन्स अलग अलग आपकी सरफेस जो है उसे हमें कैसे डिफाइन करना है, उसके लिए कौन से इंडिकेशन है, बेसिक सिंबल्स हैं जिनसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो द बेसिक सिंबल कंसिस्ट ऑफ टू लेग ऑफ अनइक्वल लेंथ इंक्लाइंड एट अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द कंसिडर्ड सरफेस। तो जो कंसिडर्ड सरफेस है उसके ऊपर दो अनइक्वल लाइन, एक लाइन बड़ी है दूसरी लाइन छोटी है, और अप्रॉक्सीमेट दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो इससे हम डिफाइन करते हैं आपके अलग अलग वैल्यूज़ को। द सिंबल मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय थिन लाइन। तो इसे हमें थिन लाइन की हेल्प से ही बनाना है। इफ़ द रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय मशीनिंग इज रिक्वायर्ड, ए बार इज एडेड टू द बेसिक सिंबल। तो दैट मीन्स ये सरफेस थी, यहाँ पे हम रफनेस को दिखा रहे थे। इसके बाद अगर यहाँ पे मशीनिंग की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय मशीनिंग, कि यहाँ पे जो मटेरियल रिमूव हुआ है वो मशीनिंग की हेल्प से हुआ है। इफ़ द रिमूवल ऑफ मटेरियल इज नॉन परमिटेड, ए सर्कल इज एडेड टू द बेसिक सिंबल। वहाँ पे कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं करना है तो उसके लिए कोई परमिशन नहीं है, तो वहाँ पे हम एक सर्कल बना देते हैं इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, कि ऐसा यहाँ से मटेरियल रिमूव नहीं होगा। When special surface characteristics have to be indicated, a line is added to the long arm of any of the above symbols. तो यहाँ पे एक लंबी आर्म हम यहाँ पे बना देते हैं जिससे ये दिखाता है कि कोई स्पेशल सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं, जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, द वैल्यूज़ और वैल्यूज़ डिफाइनिंग द प्रिंसिपल क्राइटेरिया ऑफ रफनेस आर एडेड टू द सिंबल रफनेस ए ऑब्टेन बाय एनी प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे ए जो सरफेस है वो किसी भी प्रोडक्शन सरफेस से हमें मिली है। रफनेस ए अगर यहाँ पे लाइन बनी हुई है तो दैट मीन्स क्या इंडिकेट करेगा, रफनेस ए ऑब्टेन बाय रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय मशीनिंग। अगर यहाँ पे सर्कल बना हुआ है तो रफनेस ए शैल बी ऑब्टेन विदाउट रिमूवल ऑफ एनी मटेरियल। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं किया गया, क्योंकि कोई मटेरियल रिमूव करना इसके अंदर अलाउ नहीं था। इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू इम्पोज maximum and minimum limit of the principal criteria of surface roughness, both values shall be shown, जो कि आपकी A1 and A2 की हो सकती हैं, मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट। तो दैट मीन्स आपकी सरफेस रफनेस है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है, दोनों ही वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। और यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली A डिफाइन कर रहे हैं तो दो क्या डिफाइन करेगी, सरफेस रफनेस वैल्यू। इफ इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द रिक्वायर्ड सरफेस टेक्सचर बी प्रोड्यूस्ड बाई वन पर्टिकुलर प्रोडक्शन मेथड, कौन से प्रोडक्शन मेथड से डिफाइन किया गया है उसे अगर हमें दिस मेथड शैल बी इंडिकेटेड इन प्लेन लैंग्वेज ऑन एन एक्सटेंशन ऑफ द लॉन्गर आर्म ऑफ द सिंबल। तो दैट मीन्स जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया है मिल लिख के, तो दैट मीन्स ये प्रोसेस आपका किससे कंप्लीट हुआ है, मिलिंग से। तो मिलिंग के थ्रू अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है तो इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंबल ऑफ लेग, आपकी जो शेप होती है सरफेसेस की उनके हम क्या सिंबल डिफाइन करते हैं। पैरेलल अगर है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द व्यू इन विच द सिंबल इज यूज्ड। तो जो आपके पैरेलल अगर ले बनी हुई है तो हम डबल लाइन से वहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द व्यू इन विच द सिंबल इज यूज्ड। तो जो प्रोजेक्शन है उसके अगर आपके परपेंडिकुलर हैं तो उसे हम डिफाइन करेंगे टी की शेप में। क्रॉस्ड इन टू स्लैंट डायरेक्शंस, अगर आपकी ले अलग अलग दो डायरेक्शंस के अंदर है तो उसे हम एक्स के फॉर्म में या एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द व्यू इन विच द सिंबल इज यूज्ड, अगर वो मल्टी डायरेक्शन में है, एक या दो डायरेक्शन में ना होकर ज़्यादा डायरेक्शंस के अंदर आपकी ले है, उसे हम एम सिंबल से डिफाइन करते हैं। अप्रॉक्सीमेट सर्कुलर अगर है, जैसे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है ऑलमोस्ट वुड में ऐसी ही होती है, तो उसे हम सी से डिफाइन करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर रेडियल है, ये आपके एक जो शेप बन रही है वो आपके बाहर की तरफ निकल रही है, तो उसे हम आर से डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से आपकी डिफरेंट शेप्स होंगी जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग सिंबल से। इस डायग्राम के अंदर आपको डिफरेंट टेक्सचर्स दिखाई दे रहे हैं। ये अलग अलग टाइप के सरफेस टेक्सचर्स हैं जिनकी सरफेस की रफनेस या सरफेस स्मूथनेस या अलग अलग डिफरेंट मशीनिंग ऑपरेशंस हैं, अलग अलग मटेरियल्स हैं, उनकी वजह से आपकी सरफेस के ऊपर डिफरेंट टेक्सचर्स आते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं डिफरेंट टेक्सचर्स आपके किस तरह से एक्सप्लेन किए जाते हैं। द फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस रफनेस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपकी सरफेस रफनेस को अफेक्ट करते हैं, वो है द टाइप ऑफ कूलेंट यूज्ड, आप मशीनिंग के टाइम में कौन सा कूलेंट यूज़ कर रहे हो, कटिंग पैरामीटर्स सच एज फीड, स्पीड एंड डेप्थ ऑफ कट,
आपके जो पैरामीटर्स हैं, आपने कितनी स्पीड दी है, स्पीड कितनी है, या डेप्थ ऑफ कट आपने कितना लिया है। टाइप ऑफ मशीनिंग आपके मशीनिंग ऑपरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। रिजिडिटी ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मशीन टूल, कौन सी मशीन आप यूज़ कर रहे हो, फिक्सर, कटिंग टूल एंड वर्क, जो आप फिक्सर यूज़ कर रहे हैं फिक्स करने के लिए वर्क टूल को, वर्क पीस को, कटिंग टूल यूज़ कर रहे हैं, एंड वर्क जो आप कर रहे हैं वो। तो दैट मीन्स वेरियस पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आपकी सरफेस रफनेस अफेक्ट करती है या जिनके ऊपर वेरी करती है। मशीन में अगर वाइब्रेशंस हैं, मटेरियल ऑफ टूल एंड वर्क पीस का कौन सा मटेरियल है, दोनों का कॉम्बिनेशन प्रॉपर है या नहीं है, तो उनकी वजह से भी आपको सरफेस रफनेस मिल सकती है। ऑर्डर्स ऑफ ज्योमेट्रिक इरेगुलरिटीज़, कितने टाइप की इरेगुलरिटीज़ होती हैं, उनको हम किस ऑर्डर में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इरेगुलरिटीज़, इट इंक्लूड द इरेगुलरिटीज़ डेवलप ड्यू टू द इनएक्यूरेसीज इन द मशीन टूल। अगर आपके मशीन टूल के अंदर कोई इनएक्यूरेसी है, उसकी वजह से अगर कोई भी इरेगुलरिटीज़ जनरेट होती है, तो उसे हमें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इरेगुलरिटीज़ कहते हैं। ऐसे ही अगर हम सेकंड ऑर्डर ऑफ इरेगुलरिटीज़ की बात करते हैं, तो वो डेवलप होती है ड्यू टू द वाइब्रेशन एंड रिजिडिटी ऑफ मशीन टूल। तो मशीन टूल की वाइब्रेशंस की वजह से अगर कोई भी सरफेस रफनेस जनरेट हो रही है, तो वो सेकंड ऑर्डर ऑफ इरेगुलरिटीज़ है। थर्ड ऑर्डर को डिफाइन किया जाता है ड्यू टू द मशीनिंग कटिंग पैरामीटर्स। तो जो मशीन की कटिंग पैरामीटर्स होते हैं वो है स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। तो उनकी वजह से जो भी आपकी इरेगुलरिटीज़ होंगी वो थर्ड ऑर्डर ऑफ इरेगुलरिटीज़ में आएंगी। फोर्थ ऑर्डर को डिफाइन किया जाता है, इट इंक्लूड द इरेगुलरिटीज़ डेवलप ड्यू टू द रैप्चर ऑफ द मटेरियल ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ द चिप। तो दैट मीन्स आपके सरफेस के ऊपर से कोई भी चिप रिमूव हो रही है और उस टाइम आपके सरफेस के अंदर कुछ भी ब्रेकेज होते हैं, ब्रेकडाउन्स होते हैं, तो उनकी वजह से जो भी रफनेस होगी वो आपकी फोर्थ ऑर्डर ऑफ इरेगुलरिटीज़ में आती है। तो यहाँ तक हमने देखा कि काफ़ी इरेगुलरिटीज़ हैं, किस तरह से डिफाइन होती हैं, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं।